सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। धरती पर अमृत बरस रहा था और आकाश शिव के नाम की गूंज से गूंज रहा था। ऐसे ही एक दिन एक राजा जो अपने ऐश्वर्य, वैभव और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, अपने महल में चिंतित बैठा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। राजा समर सिंह उज्जैनी राज्य का प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा था। वह न्यायप्रिय था, प्रजा का ध्यान रखता था और धर्म का पालन करता था। किंतु पिछले कुछ महीनों से उसके मन में एक खालीपन था। सावन का महीना था, लेकिन राजा के मन में किसी प्रकार की उमंग नहीं थी। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, सोना, सेना, सेवक, सम्मान, फिर भी मन अशांत क्यों है? क्या यह जीवन का उद्देश्य है? उसने कई पंडितों और ज्योतिषियों से मिलकर अपने मन की बात कही, लेकिन किसी के पास भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं था। एक दिन राजमहल के वृद्ध मंत्री ने कहा, राजन, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक ऐसे तपस्वी का नाम बताऊं जो जंगल में निवास करते हैं। उन्हें लोग स्वामी नित्यानंद के नाम से जानते हैं। कहते हैं सावन की बारिश में वे शिव साधना करते हैं और जो भी उनके पास जाता है वह सत्य का मार्ग पा जाता है। राजा के मन में जिज्ञासा जगी। उसने अगले ही दिन साधु से मिलने जाने का निश्चय किया। राजा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। साधारण वस्त्र पहनकर एक घोड़े पर सवार होकर मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। मार्ग में सावन की बूंदें गिर रही थीं, पक्षी गा रहे थे और वनों की सुगंध वातावरण में घुल रही थी। 3 दिनों की यात्रा के बाद वे एक गहन वन में पहुंचे जहां स्वामी नित्यानंद तपस्या कर रहे थे। वे एक शिवलिंग के सामने ध्यानमग्न बैठे थे, वर्षा में भीगते हुए, परंतु ध्यान अडिग। राजा ने दूर से यह दृश्य देखा और उसका हृदय कांप उठा। इतना तेज बारिश, लेकिन वह साधु ऐसे ध्यानमग्न बैठे थे जैसे उनके लिए संसार का कोई अस्तित्व ही न हो। राजा ने झुककर प्रणाम किया और धीरे से कहा, स्वामी जी, मैं उज्जैनी का राजा समर सिंह हूँ। मैं आपके चरणों में ज्ञान की याचना करता हूँ। स्वामी नित्यानंद ने आंखें खोली। उनके नेत्रों में शांति और तेज था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, ज्ञान पाने की इच्छा अच्छी है, लेकिन क्या तुम खाली पात्र बनकर आए हो या अब भी तुम राजा हो? राजा चकित रह गया। पहली बार किसी ने उससे ऐसा प्रश्न पूछा था। राजा ने उत्तर दिया, स्वामी जी, मैं एक शिष्य बनकर आया हूं, राजा नहीं। स्वामी नित्यानंद ने सिर हिलाया और कहा, तो ठीक है। सावन शिव का महीना है, यह आत्मबोध का समय है। यहीं रुको और शिव की भक्ति करो। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन जब समय आएगा। राजा ने महल की चिंता छोड़ दी। उसने राजसी वस्त्रों को त्याग कर वनों में रहने का संकल्प लिया। वह हर दिन शिवलिंग के पास बैठता, स्वामी नित्यानंद की सेवा करता और ध्यान करना सीखता। सावन की हर शाम को साधु शिव की आरती करते, जिसमें राजा भी सम्मिलित होता। धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी। शरीर पर साधारण वस्त्र थे, भोजन केवल फल और कंद थे, लेकिन आत्मा तृप्त हो रही थी। एक दिन स्वामी जी ने कहा, राजन, क्या तुम अब भी राजा हो? राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं स्वामी जी, अब मैं केवल शिव का सेवक हूँ। साधु ने कहा, तब सुनो, जीवन का अर्थ सेवा है, त्याग है और आत्मा की खोज है। वह राज्य जो स्वयं पर शासन न कर सके, वह किसी और पर कैसे करेगा? सावन के अंतिम सोमवार की सुबह स्वामी नित्यानंद ने राजा को बुलाया और कहा, समर सिंह, तुम अब तैयार हो। आज मैं तुम्हें उस शिव मंत्र की दीक्षा देता हूं जो तुम्हारे भीतर के राजा को जगाएगा, वह राजा जो लोभ, मोह और अहंकार पर शासन करेगा। स्वामी जी ने राजा को एक दिव्य मंत्र दिया और कहा, हर दिन प्रातः इसे 108 बार जपना और ध्यान में शिव का स्वरूप देखना। राजा ने दीक्षा ली और उस दिन रात को ध्यान करते हुए उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसने देखा कि वह स्वयं कैलाश पर खड़ा है और महादेव उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने स्वयं को पहली बार पूर्ण अनुभव किया। सावन समाप्त हो गया। वर्षा थमने लगी थी। वन ने राजा को बदल दिया था। स्वामी जी ने कहा, अब तुम अपने राज्य लौटो, लेकिन इस बार केवल बाहर के राजा नहीं, भीतर के राजा भी बनो। राजा ने प्रणाम किया और लौट चला। राज्य में लोगों ने देखा कि राजा बदल गया है। वह अब अधिक करुणाशील था, न्यायप्रिय था और उसका मन शांत था। उसने कई जनकल्याण योजनाएं शुरू की, मंदिरों की मरम्मत करवाई और संतों का सत्कार किया। उसका राज्य स्वर्ग के समान बन गया। कुछ वर्षों बाद राजा ने युवराज को सिंहासन सौंपा और स्वयं वनों में लौट गया। वह फिर स्वामी नित्यानंद के शिष्य बन गए। राजा अब न राजा था न शिष्य, वह स्वयं में स्थित साधक था। स्वामी जी ने एक दिन कहा, समर, तुम्हारा जीवन अब कथा बन चुका है। सावन के उस झरने की तरह जो सूखे मन को तृप्त कर देता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भौतिक सुखों से आत्मा नहीं तृप्त होती।
जब तक हम भीतर का राजा नहीं बनते तब तक कोई पद, धन या वैभव हमें संपूर्णता का अनुभव नहीं करा सकता। सावन शिव का महीना है, आत्मा को शिव में लीन करने का अवसर। और यदि हम भी समर्पण करें तो वह साधु, वह शिव हमें हमारे भीतर मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।